हमारे भारतवर्ष के अंदर ये दो तरह की अभी विश्व में सभ्यताएं चल रही है। एक तो है ईस्टर्न सिविलाइजेशन जिसमें भारत आता है, दूसरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में दूसरे अनार्य लोग आते हैं। हम आर्यों की संतान है, ये हमारा आर्य देश कहलाता है। ये इसलिए दो भागों के अंदर सिविलाइजेशन बांट दी गई है। हमारी ईस्टर्न प्राच्य, हमारी जो है ये प्राच्य जो हमारा दर्शन है, प्राच्य सिविलाइजेशन है, वो पूर्व की है और वो पश्चिम की। उसके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस है कि हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन में प्रारंभ से ही, जब से ये सिविलाइजेशन प्रारंभ हुई है, तब से हम शरीर तक नहीं रुके हैं। हम शरीर से परे गए हैं, हम बुद्धि से परे गए हैं, हमने आत्मविज्ञान को समझा है। इसीलिए हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति बहुत गहरी है। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उन्होंने विज्ञान को समझा, उन्होंने भौतिक वस्तुओं को ज्यादा महत्व दिया, उन्होंने शरीर को ज्यादा महत्व दिया। इसीलिए वो शरीर के परे की बात वो करते हैं। आत्मा में विश्वास वो भी करते हैं, लेकिन आत्मा की जब स्पष्ट व्याख्या की बात आती है, आत्मा के लक्षण की, आत्मा के गुणों की, आत्मा के लाभ की बात आती है, तब वो इतना विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो प्रारंभ ही तरह से लौकिक और पारलौकिक दो भागों के अंदर हमारे जीवन को बांट दिया था। लौकिक जीवन वह होता है जिसके अंदर हम अपना गृहस्थ जीवन या साधु जीवन है उसका व्यवहार जगत में रहते हैं, और पारलौकिक जगत वह होता है जब हम आत्मा के जगत में चले जाते हैं, शरीर से परे चले जाते हैं, हम प्रज्ञा के जगत में चले जाते हैं, बुद्धि से परे चले जाते हैं, शब्दों से परे चले जाते हैं। और वेदांत की जो दर्शन की आज हम व्याख्या करूंगा, उसके अंदर हम द्वैत से अद्वैत हो जाते हैं। वेदांत, इसकी हम परिभाषा करें तो वेद प्लस अंत, मतलब वेदों के अंत के बाद चार तरह के वेद बताए गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये चारों वेदों को बताया जाता है कि ईश्वर कृत है, और हमारे सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंट, लगभग 5000 से ऊपर संवर्ष के रिटन डॉक्यूमेंट्स जो आज हमारे पास में, हमारे देश में मौजूद है, वह वेद है। अब मैं वेद के अंदर, चारों के अंदर भी इस सृष्टि की व्याख्या की गई है, आत्मा की व्याख्या की गई है, गुणों की पूजा की गई है, और सृष्टि के तत्वों की पूजा के अंदर विशेष ध्यान दिया गया है। और हमारा लौकिक जगत और पारलौकिक जगत दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है, दोनों की ब्लेंडिंग की गई है, दोनों के बीच में संतुलन बिठाया गया है, और एक होलिस्टिक जीवन मनुष्य का कैसे हो वह वेदों के अंदर बताया गया है। वेद एक इंसान को अच्छा इंसान बनाते हैं। अब वो वेद क्या है कि सारे संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। अब उसके बाद के अंदर इस पर टीकाएं, टिप्पणियां लिखी गई है, तो वो वेदांत तो हो गया। वो वेद का अंत की जो कमेंट्रीज है वो उपनिषद कहलाए। वो 108 है, 4 वेदों की टिप्पणियां करते करते 108 उपनिषदों की पूरी लिस्ट है। जैसे कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, और इस तरीके से पूरे 108 उपनिषद है। लेकिन उसमें सब में सारांश 4 वेदों का ही है, प्रधानता वेदों की। इसलिए वेद उपनिषद अलग अलग नहीं है, उपनिषद व्याख्या है और वेद मूल है। तो हम उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। उपनिषदों के अंदर क्या बात बताई गई है कि द्वैत और अद्वैत की बात बताई गई है। खास जो मुख्य बात उसमें से मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूं, वो द्वैत और अद्वैत की बात आपसे करना चाह रहा हूं। वैसे तो एक एक उपनिषद के अंदर कई दिन के दिन लग जाते हैं। 108 उपनिषदों की बात करें तो महीनों के महीनों लग जाते हैं।
उसके अंदर सारे श्लोक है संस्कृत के अंदर, और उनकी व्याख्या लिखी गई है, उनका भाष्य लिखा गया है, उनकी कमेंट्री लिखी गई है। लेकिन मुख्य रूप से उनका सारांश आपको बताना चाहूंगा कि वेदांत के अंदर द्वैत और अद्वैत की बात कही गई है। वेदांत क्या कहता है? हम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या, मतलब ये जो ब्रह्म है वही शाश्वत है और वही सत्य है, और जगत है वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब माया है।